जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार से हो, कहीं से भी, किसी भी राज्य से हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसकी गारंटी हम लेंगे दोस्तों क्या है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किला कहाँ बनाया गया था? यानी कि इसी किला के कारण तो हमारा जो युद्ध है प्लासी का, और जो युद्ध है वह इसी किला की वजह से तो हुआ था। तो ये फोर्ट विलियम किला जो है वो कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मद्रास में अगर दोस्तों हम बात करें तो मद्रास में जो था वो सेंट जॉर्ज किला था। मद्रास में कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला था। ये भी आपको याद रखना है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ था? ये मद्रास में था। पुलिकट की अगर दोस्तों बात करें, जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु के पास नजदीक स्थित है, पुलिकट में था दोस्तों फोर्ट गोल्ड्रिया। ठीक है, फोर्ट गोल्ड्रिया, ये आपको नाम याद रखना है। ये किला थे जो आपको याद रखनी है। मद्रास सेंट जॉर्ज का ये याद रखिएगा, मद्रास वाला पुलिकट वाला नहीं हो जाता चलेगा, लेकिन मद्रास वाला जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों अगर हम बर्नियर की बात करें तो ये बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे। ये जो किसके शासनकाल में, उसमें मुगल शासक जो थे वह थे शाहजहां। यानी ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा, फ्रांस के रहने वाले थे। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों नोरिस और मनुची आए थे, है ना। नोरिस और मनुची, ये दोनों याद रखिएगा। नोरिस और मनुची जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। और अकबर के शासनकाल में रॉल फिंच आया था। कौन आया था? रॉल फिंच आया था अकबर के शासनकाल में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाही फरमान किसने जारी किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, शाही फरमान जो है वह मुगल शासक फर्रुखसियर ने जारी किया था। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1717 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था शाही फरमान, है ना। ये भी आपको याद रखना है। शाही फरमान किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 ईस्वी में हुआ था, है ना। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अंग्रेज थे और दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला और अंग्रेज थे। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि इसका जो सेनापति था, है ना, मीर जाफर, वह क्या करता है? अंग्रेजों से जा मिलता है और गद्दारी कर लेता है। किससे? सिराजुद्दौला से, और अंग्रेज से मिल जाता है अपनी सत्ता की लालच में। दोस्तों अगर डेट भी पूछेगा तो डेट भी याद रखिएगा। डेट जो था वह क्या था? 23 जून को 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बम्बई के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, बम्बई के जो संस्थापक थे वो हेराल्ड ओंगियार थे। इनका पूरा नाम था हेराल्ड ओंगियार। जॉब चौनोक दोस्तों कलकत्ता के संस्थापक थे। किसके थे ये? कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चौनोक, और बम्बई के संस्थापक थे हेराल्ड ओंगियार। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, जॉन सरमन मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जॉन सरमन मिशन जो है जॉन सरमन की अध्यक्षता में 1715 ईस्वी में ये आया था जॉन सरमन मिशन। इसी को इन्होंने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था। ये भी आपको याद रखना है, जॉन सरमन मिशन कब आया था? 1715 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको ये दिया है। ये क्वेश्चन फिक्स से पूछता ही है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में। दोस्तों चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? जेम्स हिक्की। ये याद रखिएगा, जेम्स हिक्की ने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था 1780 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर भारत में सिविल सेवा का जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सिविल परीक्षा जो है उसका आयोजन करवाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों अगर सप्तवर्षीय युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वह सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था ये 1756 से 1763 के बीच हुआ था, याद रखिएगा, है ना। 1756 से 1763 के बीच ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। आप क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा सर इतना इजी क्वेश्चन आपने पूछा। दोस्तों यही सब क्वेश्चन गलती करके हम आते एग्जाम में। कोलंबस जो था वह स्पेन का निवासी था, ये आपको याद रखना है। कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। कौन? कोलंबस था, है ना, ये आपको याद रखना है। और इसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कब? 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कहिए दोस्तों 1494 भी लिखा रहता है, तो दोनों याद रखिए, 1492 94, है ना। ये अमेरिका की खोज इन्होंने 1492 में शुरू की थी और 1494 में ये पहुंच गए थे। तो इन्होंने अमेरिका की खोज अगर पूछेगा तो 1494 में इसने शुरुआत किया था। 1492 भारत की खोज में निकला था, लेकिन अमेरिका ये खोज निकाला। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 ईस्वी में पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये पूछता किसके सहयोग से? तो दोस्तों ये याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? अब कहिएगा सर दोस्तों ये आधुनिकता क्वेश्चन तो नहीं है ना। रुपया ये मध्यकालीन भारत का है। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में सर्वप्रथम हुआ था। लेकिन आधुनिक की अगर हम बात करें कि जब अंग्रेज आए तब किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। जब अंग्रेज आए तब की हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में रुपया का सर्वप्रथम प्रचलन भारत में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। सर्वप्रथम अगर वैसे पूछेगा तो हम शेरशाह सूरी कहेंगे, लेकिन अगर आधुनिक भारत जैसे लगा दिया तो हम लॉर्ड कैनिंग कहेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? 1857 का जो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको हम पहला सिपाही विद्रोह मतलब बृहद पैमाने पर कहते हैं, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थी उसको समाप्त करके अंग्रेजी अपने हाथों में ले लिया। और कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय भी भारत के बन के आए थे। प्रथम क्या थे? ये वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोनों चीज आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अगर भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की बात करें दोस्तों तो ये हुई थी 1984 ईस्वी में। अगर आपको डेट भी पूछेगा तो डेट भी याद रखिएगा, है ना। 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी, है ना। कहाँ से कहाँ तक हुआ था दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, दमदम से टॉलीगंज। अब ये हम क्वेश्चन यहाँ क्यों डालें? यहाँ हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि भारत में प्रथम रेलवे कब हुई थी? 1853 ईस्वी। कल की वीडियो में हमने इसको बताया है, 1853 में प्रथम रेलवे। और लेकिन अगर प्रथम मेट्रो की बात करेंगे दोस्तों 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, है ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की समाधि भारत में? एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी समाधि भारत में है। तो दोस्तों याद रखिएगा वह जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसके शासनकाल की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये 1786 से 1793 तक इन्होंने भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। 1786 1793 में इसका जो क्या कहते हैं समाधि जो है वह दोस्तों कहाँ है? तो समाधि है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन संभावनाएं पूछ सकती है कि गवर्नर जनरल का समाधि, एकमात्र गवर्नर जिसकी समाधि कॉर्नवालिस, जिसका समाधि जो वह कहाँ है? गाजीपुर में। ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि इस पे जो प्रेस पर प्रतिबंध था उसको इन्होंने क्या किया था? हटा दिया था। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मद्रास के जो संस्थापक थे वह कौन थे? फ्रांसिस डे।
ये मद्रास के क्या थे, संस्थापक थे। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज चार्नोक दोस्तों है ना कलकत्ता के संस्थापक थे। अभी हमने तुरंत बताया कि जॉर्ज चार्नोक कहाँ के थे, कलकत्ता के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो वायसराय थे वह कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स थे है ना, उस समय वायसराय थे। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ और किसने किया, जेम्स ए हिकी। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको हमने समझाया बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, 1780 ईस्वी में। कहाँ से हुआ, कलकत्ता में हुआ। ये भी हमने क्वेश्चन डाल दिया। और किसके शासनकाल में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब जारी करवाया था। दोस्तों सुनहरा फरमान और एक और हमने आपको शाही फरमान पढ़ाया था अभी। सुनहरा फरमान अलग है दोस्तों, है ना, तो ये याद रखिएगा। सुनहरा फरमान जो है 1632 ईस्वी में है ना जारी करवाया था अंग्रेजों ने। किससे जारी करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन्होंने जारी करवाया था गोलकुंडा के सुल्तान, है ना, गोलकुंडा के सुल्तान से इसने क्या किया था, है ना, शाही फरमान जारी करवाया था, सॉरी सुनहरा फरमान जारी करवाया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि 500 पेगोडा, उसमें सिक्के होते थे दोस्तों, 500 जो पेगोडा जिसको सिक्का कहा जाता था। ठीक है, 500 पेगोडा में इन्होंने पूरा बंदरगाह जो है वह अंग्रेज को दे दिया। बताइए कितने बुर्बक व्यक्ति थे, मात्र 500 पेगोडा में पूरा गोलकुंडा दे दिया इन्होंने। क्या आप जाइए यूज कीजिए, है ना, सिर्फ आप हमको 500 पेगोडा दे दीजिए। तो भारत की गुलामी की कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करवाया था। तो दोस्तों राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित जो करवाया था उसने करवाया था मीर कासिम ने करवाया था। ये आपको याद रखना है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करवाया था। और मुर्शिदाबाद से अगर पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल ने मुर्शिदाबाद से कोलकाता करवाया था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। किसने करवाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने ये काम करवाया था। मुर्शिदाबाद से इन्होंने मुंगेर स्थानांतरित करवा लिया था, है ना। इन्होंने राजधानी तो नहीं, कोषागार को इसने क्या किया था कि मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कोषागार को, किसको क्या था, कोषागार को याद रखिएगा इन्होंने ट्रांसफर करवाया था मुर्शिदाबाद से कोलकाता। और राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करवाया था किसने, मीर कासिम ने। ये थी दोस्तों आज की आपकी टॉप 20 क्वेश्चन। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के। मॉडर्न इतिहास के ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, देखना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।